रील की दीवानगी जो है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की हड़बड़ी जो है लोगों से कई तरह के गलत काम करवा रही है। मैं सोचता हूँ इतना डरने की ज़रूरत क्या है पुलिस को? क्यों ऐसे लोगों के ऊपर जन सुरक्षा के लिए खतरा, सड़क पर और लोगों के लिए खतरा किस्म की धाराएं लगाकर इनको कुछ ज़्यादा दिनों के लिए जेल में क्यों नहीं डाला जाता, ताकि इससे और लोगों को भी सबक मिले। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। अगर आप पिछले कुछ समय से मुझको सुन रहे हैं तो आपको ये तो पता होगा ही कि मैं थोड़ा खुले ख्यालों का व्यक्ति हूँ। मैं कोई मोहब्बत वगैरह के खिलाफ नहीं हूँ। एक समय मैं बगीचे में गांजा पीने वाले, शराब पीने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस बुलाता था, लेकिन फिर देखता था कि उनके आने तक गांजा शराब पीने वाले तो कूद कर भाग जाते थे। जो लड़के लड़कियां बगीचे में बैठे रहते थे, पुलिस उन्हीं को गालियां बककर, लाठी मारकर भगाती थी। तो मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मोहब्बत के पक्ष में हूँ, हिमायती हूँ मोहब्बत का। वो आपको मुगल आजम का एक संग तराश याद है ना, मूर्तिकार, जो कहते रहता था कि मोहब्बत जिंदाबाद। एक कोई गाना भी उसने गाया था, शायद याद है आपको। तो मैं कुछ उसी किस्म का हूँ। मुझको ये भी अच्छा लगता है कि जवान लड़के लड़कियां आपस में घूम रहे हैं, कम से कम उतनी देर और कोई दूसरी गुंडागर्दी तो नहीं करते हैं वो। तो मुझको ठीक लगता है ये सब, मैं खिलाफ नहीं हूँ इसके। लेकिन अगर मोटरसाइकिल पे, साइकिल पर घूम रहे हैं, अगर पैदल चल रहे हैं, तो कम से कम थोड़ा ठीक से रहें। सड़क पे दूसरे लोगों के लिए खतरा ना बने, अपने खुद के लिए खतरा ना बने। कल मेरे शहर में एक खुली सड़क है, खाली रहती है। वहाँ पर एक लड़का लड़की कोई रील बनाने के लिए, लड़की जो है थोड़े आधुनिक कपड़े पहनकर, मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूँ, मैं केवल बतला रहा हूँ आपको कि आधुनिक कपड़ों में मेकअप वगैरह की हुई, मोटरसाइकिल की टंकी पर बैठी हुई है, लड़के के तरफ मुंह करके, जो कि मोटरसाइकिल चला रहा है। आपने ऐसे नज़ारे पहले भी देखे होंगे, अलग अलग शहरों में ऐसा दुस्साहस नौजवान जोड़े करते रहते हैं। बाद में कुछ पुलिस चालान करती है, फिर कान पकड़ के उठक बैठक करवाती है। लोगों को लगता है अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी मोहब्बत को खुश करने के लिए लोग शायद कान पकड़ के उठक बैठक भी कर लेते होंगे। चालान उलान तो ठीक है, आजकल रुपए पैसे से किसी को डर नहीं लगता। 2-4-5 हज़ार रुपया जुर्माना कर दिया होगा पुलिस ने। अभी मैंने सुना है कि मोटर व्हीकल एक्ट के साथ साथ कुछ अश्लीलता वगैरह की धारा भी लगा दी है। मैं आपको बताऊं, मुझको उसमें कोई बहुत ज़्यादा अश्लील नहीं लगता। एक लड़की लड़के के साथ अगर मोटरसाइकिल पे उल्टी बैठी है तो मुझको अश्लीलता से ज़्यादा ये खतरा लगता है उन दोनों के ऊपर भी, एक। और दूसरा, सड़क पे दूसरे लोगों के लिए भी। अगर इतनी बड़ी लड़की कोई सामने बैठी हुई है, बालिग लड़की, तो मोटरसाइकिल चलाने वाले की नज़रें तो आगे देख नहीं सकती ठीक से, तो और लोगों के लिए भी खतरा रहता है। पता लगे मेरे जैसा कोई व्यक्ति पैदल वहाँ चल रहा है लंबा, या चल रही है, तो ये मोटरसाइकिल जाके उसी में घुस जाए। ऐसा न हो, इसलिए भी ज़रूरी है कि इस तरह की हरकतें न हों, इनकी छूट न दी जाए, इनकी इजाज़त न दी जाए। लेकिन मैं देखता हूँ ऐसे तमाम मामलों में पुलिस की कार्रवाई जो है वो एकदम ही काम चलाऊ दर्जे की रहती है। चालान कर दिया, थोड़ा सा कुछ कर दिया, इनकी गाड़ी को 10-20 दिनों तक बंद रखने का कोई जरिया ढूंढा जाए। इनके मोबाइल फ़ोन जिससे शूटिंग रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको अगर आप 2 दिन 3 दिन भी अगर जब्त कर लें तो लोगों के कस बल ठीक हो जाएंगे। हर एक के मोबाइल में इन दिनों इतना कुछ विस्फोटक रहता है, इतने मैसेज रहते हैं तरह तरह के, न झांके पुलिस, लेकिन पुलिस के हाथ में ये सब चले गया है। यही बात उनको डराने के लिए काफ़ी हो सकती है। आखिर ये पूरी रिकॉर्डिंग किसी न किसी मोबाइल पर तो की गई है। अब अगर केवल मोटर व्हीकल एक्ट में चालान करके इनको छोड़ दिया गया तो क्या इससे ऐसी हरकतें रुकनी हैं? और मैं देख रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट जो है लगातार सरकार को नोटिस देता है,
सड़कों पर कारों से निकलकर ऐसे जुलूस निकालना, कारों से बाहर टंग कर, कार की छत पर, मोटरसाइकिल के ऊपर ऐसे सवार होकर कोई चाकू लहरा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, और जैसे ही उल्टा सीधा लड़के लड़की एक दूसरे के तरफ चेहरा करके बैठे हैं। आए दिन हर 15-20 दिन में छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट इस तरह की हरकतों को लेके पुलिस को झिंझोड़ता है, याद दिलाता है अरे तुम्हारे पास अधिकार हैं कार्रवाई करने के लिए, लेकिन पुलिस कुछ करती नहीं है। मैं सोचता हूँ इतना डरने की ज़रूरत क्या है पुलिस को? क्यों ऐसे लोगों के ऊपर जन सुरक्षा के लिए खतरा, सड़क पर और लोगों के लिए खतरा किस्म की धाराएं लगाकर इनको कुछ ज़्यादा दिनों के लिए जेल में क्यों नहीं डाला जाता, ताकि इससे और लोगों को भी सबक मिले। मैंने देखा है जुर्माने से आज कोई नहीं डरते। जुर्माने से डर का वक्त जा चुका है। अब लोगों के पास पैसा इतना है कि अब वो मोबाइल फ़ोन पे पैसा बुलवा लेते हैं दोस्त से जुर्माना पटाने के लिए। और रील बनाने की दीवानगी ऐसी है कि सड़कों पर गाड़ी के बोनट पर केक कटवा रही है और गाड़ी ऐसे चल रही है। कई तरह की हरकतें हाईवे पर आपको देखने के लिए मिलती है। हाईकोर्ट के इतना कहने के बावजूद पुलिस इसको रोक नहीं पा रही है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अभी जो जुर्माना हो रहा है इससे आगे बढ़कर इनको सज़ा की ज़रूरत है। सज़ा से कम में ये लोग जागने वाले नहीं हैं, वरना रील की दीवानगी जो है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की हड़बड़ी जो है लोगों से कई तरह के गलत काम करवा रही है। अब आपको ध्यान होगा 2-3 दिन पहले ही मैंने, शायद इतवार की शाम को ही आपको मेरा यहाँ बनाया हुआ एक वीडियो देखने मिला होगा कि किस तरह यूपी में कहीं पर 3 बहनों ने अपने ही एक वीडियोग्राफर के साथ शादी कर ली। ये सब तरह तरह की रील बनाकर पोस्ट करते थे और लोगों ने जब पूछा तो उन्होंने मीडिया को कहा कि हाँ हमने शादी कर ली है इससे। आज खबर आई है कि वो शादी की उन्होंने नौटंकी की थी अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए, अपनी रीच बढ़ाने, अधिक लाइक्स पाने के लिए। आप सोच सकते हैं ऐसा हिंदुस्तान के, वो भी उत्तर भारत जैसे एक परंपरागत इलाका है वहाँ का, वहाँ की लड़कियाँ 3 बहनें किसी एक लड़के से शादी पूरी करके उसको फैलाकर चारों तरफ केवल अपने फॉलोवर बढ़ा रही हैं सोशल मीडिया पर, अपनी रील के लिए लाइक्स जुटा रही हैं। उनको ये परवाह नहीं है कि इनकी ये रील जगह जगह जिंदा है, आगे जाके उनकी शादी में दिक्कत आएगी। कहीं शादी करने की बात छिड़ेगी तो लोग कहेंगे अरे ये वही वाली है क्या जो 3 बहनों ने एक से शादी की थी, आपकी शादी असली थी, नकली थी, जो भी थी, अब आप जाके कह रहे हो कि वो नकली शादी हमने की थी। मैंने उस दिन भी आपके सामने कहा था कि मैं अखबार में इन खबरों को देखकर ये बना रहा हूँ, हो सकता है कल के दिन ये बात झूठी भी साबित हो। वही हुआ इस मामले में। तो मेरा ये कहना है रील बनाने की जो दीवानगी है, जो लोगों को बिजली के इंजन और ट्रेन के ऊपर छत पर ले जाती है, जो टावर में ले जाती है, जो कहीं नदी में, पुल से नदी में छलांग लगवा देती है, जो अंधाधुंध रफ्तार से गाड़ियां चला के रील बनाते हैं, इस दीवानगी को ख़त्म करने का समय आ गया है। और अदालतों को ये कहना पड़ेगा पुलिस को कि इनके मोबाइल फ़ोन, इनकी गाड़ियां, इनको लंबे समय के लिए जब्त किया जाए, आसानी से न छोड़ा जाए। इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए जो जन सुरक्षा के लिए खतरा रहते हैं। ये 3 बहन शादी कर रही है, इसमें तो जन सुरक्षा को खतरा नहीं है, हालांकि कई कुंवारे लोगों के दिल पे बिजलियां गिरी होगी। लेकिन ये जो सड़कों पर मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कारों के ऊपर बैठे हैं, खिड़कियों से निकल के जुलूस निकाल रहे हैं गाड़ियों के, इन सब से लोगों की ज़िंदगी पे खतरा होता है। अदालत को चाहिए। और मैं एक दूसरी बात और बतलाता हूँ आपको, मैं अपने शहर में देखता हूँ, मैं अपने कॉलोनी में सुबह और रात को पैदल घूमता हूँ, देखता हूँ जितने 2 व्हीलर पीछे से आते हैं मैं किनारे होकर देखता हूँ, उसमें से आधे लोग एक हाथ से हैंडल पकड़े रहते हैं, एक हाथ से मोबाइल फ़ोन देखते रहते हैं, कुछ लोग उसमें मैसेज टाइप करते रहते हैं, कुछ भेजते रहते हैं, कुछ स्क्रॉल करके देखते रहते हैं। कोई इमरजेंसी नहीं है तो ये दूसरों के लिए खतरा रहते हैं।
ये मोटर व्हीकल एक्ट के लायक मामला नहीं है। ये सड़क पे दूसरों की ज़िंदगी पे खतरा पैदा करना निहायत एक गैर जरूरी वजह से। अदालतों को चाहिए कि इन लोगों के ऊपर कुछ अलग कार्रवाई तय करे, इन्हें कुछ लंबी सज़ा दे। जो लोग दोपहिया चला रहे हैं और ऐसा एक हाथ से फ़ोन पकड़कर एक हाथ से चला रहे हैं, उनका कोई ध्यान तो सड़क पर रहता नहीं है, तो उनके ऊपर कार्रवाई की ज़रूरत है। एक आदेश निकाला जाए कि उनका फ़ोन एक हफ्ते के लिए पुलिस के पास, अदालत के पास जब्त रहेगा। फ़ोन सबूत है कि उस वक्त वो क्या कर रहे थे। तो एक हफ्ते अगर फ़ोन अदालत में पड़े रहेगा तो लोगों के कस बल निकल जाएंगे, जितनी ऐंठ है लोगों की वो निकल जाएगी। पुलिस और अदालत को सोचना चाहिए कि इस बारे में क्या किया जा सकता है। इसके बिना सड़कों पर उन लोगों की ज़िंदगियां खतरे में रहेगी जो कि कानून को मानते हैं। आपको लगता है कि मैं कोई जायज़ बात कर रहा हूं तो हमारे इस YouTube वीडियो को और लोगों को भेजिएगा। हो सकता है उनमें से कुछ लोग इस बात को और आगे तक बढ़ाएं, या कम से कम सोशल मीडिया पर लिखें कि इनके ऊपर और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, केवल जुर्माना काफ़ी नहीं है। हमारा YouTube चैनल इंडिया आजकल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हम जिन ज़मीनी मुद्दों को उठाते हैं, जिन असल मुद्दों को उठाते हैं, उस बारे में आपका क्या सोचना है। चलते चलते छोटी सी सलाह, ये दोपहियों पर चलना अगर पुलिस ने हेलमेट लगाना ज़रूरी कर दिया रहता तो ये नौबत नहीं आती रील बनाने की, लेकिन इनमें कोई हेलमेट भी लगाए हुए नहीं है। पुलिस को चाहिए कि हेलमेट के नियम को कड़ाई से लागू करे। सरकार को चाहिए पुलिस को कहे कि ये नहीं चलेगा, ये अब हेलमेट लागू करो कड़ाई से। सैकड़ों मौतें बचेगी छत्तीसगढ़ में, ये मैं आपको बता सकता हूँ। सैकड़ों मौतें बिना हेलमेट एक्सीडेंट में होती हैं जो बच जाएंगी अगर हेलमेट अनिवार्य किया जाएगा। तो आप कम से कम अपने खुद के सिर पे तो रख लीजिए। फिर मिलेंगे।